गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है उनको प्रूव करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी? एन इक्वेशन is an identity when it is true for all values of variable involved. For example, we have studied a plus b whole square. See, and what is the formula to find out this? This is a square plus b square plus 2ab. So whatever value of a and b you take, it holds for all the values of a and b. If you take 2 plus 3 whole square, then again when you will solve this side and this side, both sides the answer will be same. So this is an identity. Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values involved. आप जो मर्जी एंगल ले लें वो सब के लिए वो आइडेंटिटी होल्ड करेगी. So for this we are to draw a right triangle. So सबसे पहले let us make a right triangle. Here I am making a right triangle. Okay, we are making a right triangle. और नेचुरल बात है इसको नाम भी देना है. So let me give a name to this right triangle. So A, B, C. This is a right triangle. राइट एंगल्ड एट बी. सो चलो बेटा अब हम लोग ना इसका लेबलिंग करते हैं. सो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस. ठीक है. और रिमेंबर क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालनी है तो एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेते हैं. ओके. सो ए. सो side opposite to this angle is called side opposite to angle A. and ये कौन सी साइड होगी? ये वाली कौन सी साइड होगी? यू नो, दिस इज कॉल्ड साइड एडजेसेंट to angle A. Okay, and remember जब भी हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है. सो वी विल राइट डाउन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज दैट पाइथागोरस प्रॉपर्टी? सो दैट इज AC square. Square on hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. So this is AB square plus BC square. ओके. अब ध्यान दीजिए बेटा, आइडेंटिटीज कैसे आएंगी उसके लिए हम लोग थ्रू आउट हम लोग सबसे पहले AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक आइडेंटिटी वहां से पता लग जाएगी. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक आइडेंटिटी वहां से पता लग जाएगी. और फिर लास्ट में हम लोग BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक आइडेंटिटी और आ जाएगी. सबसे पहले चलो AC स्क्वायर से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC स्क्वेयर. किससे डिवाइड किया सबसे पहले? थ्रू आउट AC स्क्वेयर से. दैट मीन्स AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. और हर एक टर्म को AC स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया. किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबको डिवाइड कर देना है. किससे? AC स्क्वेयर से. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, OAO डिवाइडेड बाई HHA. क्या फॉर्मूला ये? ऑरेंज आए ऑरेंज साथ लाए हरे हरे आम. ऑरेंज आए ऑरेंज साथ लाए हरे हरे आम. ये कंसेप्ट यूज करेंगे. अब देखिए बेटा, AC स्क्वेयर ओवर AC स्क्वेयर वी कैन राइट दिस एज AC ओवर AC का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं AB ओवर AC का होल स्क्वेयर प्लस BC ओवर AC होल स्क्वेयर. क्लियर है बेटा? अब AC ओवर AC क्या हो गया? 1. सो 1 स्क्वेयर दैट मीन्स 1. AC स्क्वेयर AC ओवर AC क्या हो गया? 1. 1 का स्क्वेयर क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू, अब इस पे ध्यान दो, AB ओवर AC. अब देखना बेटा, AB over AC. So what is AB? What is AB?
ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड है। व्हाट इज ए सी, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ए एंड एच को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इन दोनों का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। सो ए ओवर एच, सो देखिए ए ओवर एच कहाँ है, दिस इज ए ओवर एच। सो व्हाट इज दिस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन की वैल्यू होती है ओवर एच, कॉस ए ओवर एच, टैन ओ ओवर ए, कॉट तो ए ओवर ओ, ये आपको पता है। सो ए बी ओवर ए सी, दैट इज ए ओवर एच कौन बताता है, कॉस। सो दिस इज, सो हियर आई कैन राइट कॉस ए का होल स्क्वायर। एंड वाई आई एम राइटिंग ए, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ए आंसर्स निकाल रहे हैं। सो दिस इज कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस अगेन बी सी ओवर ए सी। अब देखिएगा बेटा बी सी, सो दिस इज बी सी, ओ अपोजिट। व्हाट इज ए सी, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओ और एच को कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओ और एच की वैल्यू बता रहा है, ओ ओवर एच किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताएगा, तो ओ ओवर एच। दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन। सो वी विल राइट साइन ए का होल स्क्वायर। बी सी ओवर ए सी गिव्स साइन एंड इट बिकम्स साइन ए का होल स्क्वायर। अगेन यू कैन राइट दिस एज 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना, इस आइडेंटिटी को आपने याद कर लेना है। सो याद रखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एंड रिमेंबर ये जो ए की वैल्यू होती है, जो एंगल होता है ए, दैट इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। ये जो ए की वैल्यूज है वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिमेंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या कहा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए सेकंड कैसे करनी है, फिर देखिएगा। अगेन वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखी हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखी हुई है। अब पहले तो हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड, अब चलो ए बी से कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, चलो अब हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से। सो दिस बिकम्स क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर। हर किसी को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो इसको आप लिख सकते हैं ए सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन बेटा ए बी स्क्वायर और ओवर ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, प्लस इसको आप लिख सकते हैं बी सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए सी ओवर ए बी, ये यहां पे ध्यान दीजिए, ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज, ओवर ए बी क्या है, ए बी एडजेसेंट। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे आएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट, ये देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट क्या होता है, सेक। सो वी विल राइट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, एक्चुअल में लिखना है सेक ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी ओवर ए सी। सो लेट मी फाइंड आउट बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, चेक करो बी सी क्या है। सो विच इज बी सी, दिस इज अपोजिट ओ। व्हाट इज ए बी, तो ए बी कहाँ है, ए। ओ और ए को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है, एडजेसेंट ओवर, सॉरी अपोजिट ओवर एडजेसेंट। सो अपोजिट ओवर एडजेसेंट कौन है, साइन कॉस टैन। तो ये यहां पे क्या लिख देंगे, टैन स्क्वायर ए। सो अब आपने रिमेंबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। You should remember this. This is the second identity. Again, the value of a for your case, it should be between 0 and 90. Greater than equal to 0 degree, less than equal to 90. यानी a की वैल्यू जो है 1 डिग्री, 0 डिग्री भी हो सकती है, 90 भी हो सकता है, उसके बीच में कई तरह के नंबर्स आते हैं, 2, 3, 4, 2.5, 2.7, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं।
सो दिस प्रूव्स द सेकेंड आइडेंटिटी। इसको याद करना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी, पहले हमने AC से डिवाइड किया, फिर हमने किससे डिवाइड किया, AB स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम किससे कर देंगे, BC स्क्वायर से। तो अगेन मैं यहां लिख के आपको देता हूं, अगेन वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कुछ नहीं, यहीं से लिख रहा हूं, सेम चीजें लिख रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट या बोथ साइड्स, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, पहले AC से कर लिया, फिर AB से कर लिया, अब BC से बचा है तो बाई BC स्क्वायर। सो करिए BC स्क्वायर से, सो इट बिकम्स AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। समझ में आया? अब फिर से यू कैन राइट AC ओवर BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर BC का होल स्क्वायर प्लस, अब बेटा BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर क्या हो गया, 1। आई होप आप समझ रहे हैं, BC कैंसिल हो जाएगा, BC स्क्वायर सेम चीज है, कैंसिल आउट होकर के 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा AC ओवर BC, अब मैं वहां पे देखता हूं, ये पिक्चर यहां पे देखना बेटा, ये देखिएगा AC, व्हाट इज AC, दिस इज हाइपोटेन्यूज H अपॉन BC, व्हाट इज BC, O, H अपॉन O कहां है, H अपॉन O, ध्यान देना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जब हम उल्टे चलेंगे तो उल्टे करते जाएंगे, तो H अपॉन O, व्हाट इज H अपॉन O, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सो दिस बिकम्स कोसेक A, एंड वाई आई एम राइटिंग A, क्योंकि हम लोगों ने एंगल A के विद रिस्पेक्ट ये रेशियोस निकाल रहे हैं, तो कोसेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन अब देखो बेटा AB ओवर BC, सो फाइंड आउट वेयर इज AB, ये देखिएगा दिस इज AB एंड व्हाट इज दिस, एडजेसेंट ओवर BC, सो वेयर इज BC, दिस इज दिस, सो A ओवर O विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो A ओवर O को पता करता है, साइन कॉस टेन कॉट, तो ये कॉट होता है A अपॉन O, सो दिस विल गिव, क्या हो जाएगा, कॉट A का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को कोसेक A का होल स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1, या फिर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी विच यू शुड मेमोराइज दीज आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, ओके शायद आपको दिखा नहीं, 1 मिनट बेटा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, and remember the value of A is less than equal to 90 degree, greater than equal to 0 degree. So ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बाकी चीजें नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, ओके।